हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं सीमा और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल धाकर जाटनी व्लॉग्स में। और आज के व्लॉग की शुरुआत मैंने मॉर्निंग से ही कर दी थी। जो ये क्लिप देख रहे हो ये बाद की है। तो मॉर्निंग में मैंने आज अपना किचन जो रूटीन होता है वो शेयर किया है। मॉर्निंग के जो काम हैं वो शेयर किए हैं। तो चलिए किचन में आ गई हूँ मैं। और ये जो रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ पहले भी शेयर की है, लेकिन आज मैं किसी की स्पेशल डिमांड पे कर रही हूँ। यहाँ बना रही हूँ मैं साबूदाने की खिचड़ी। तो उसके लिए मैंने साबूदाना भिगो के रखा था, आलू बॉईल करके इसमें डाल दिए, फिर साबूदाना डाल दिया। इसमें मैं हरी मिर्च डालना भूल गई। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छे से देखनी है तो आप मेरा जो शिवरात्रि वाला व्लॉग है वो देख सकते हो। कुछ ही दिन पहले शिवरात्रि का व्लॉग मैंने डाला था, उसमें मैंने फलाहारी में साबूदाने की खिचड़ी बनाई थी। तो ये मेरी खिचड़ी को देख के एक मेरी फ्रेंड ने 2-3 बार मेरे को बोला कि मुझे तेरे हाथ की खिचड़ी खानी है, तेरे हाथ की खिचड़ी खानी है। तो उसके लिए ही आज मैं बना के भेज रही हूँ। वो स्कूल जाती है तो उसके लिए मैं आज टिफ़िन बना के भेजूँगी। तो यहाँ पे फिर से मैंने जो हरी मिर्च थी उसको तेल में छोंक के फिर इसके ऊपर डाला, और ये लास्ट में मैंने नींबू डाल दिया है। तो बस बहुत सिंपल है बनाने में और खाने में उतनी ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरे कहने से। उसके बाद यहाँ पे कर रही हूँ मैं रायते की तैयारी। उसने बोला था मैंने कभी आज तक आलू का रायता नहीं खाया, और मैं बोल रही थी कि हमारे घर में आलू का रायता खूब बनाया जाता है क्योंकि मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। और ये भी बहुत दिन से बोल रहे थे कि फिर से कि आलू का रायता बना, आलू का रायता बना। इनको ना सबसे ज़्यादा आलू के रायते में ही इंटरेस्ट आता है। और यहाँ पता नहीं कैसे ये वीडियो जो है वो पोर्ट्रेट मोड में आ गई। और तो आपके लिए जो भी है, अब जो वीडियो है वो निकाली थी तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, पोर्ट्रेट मोड में तो पोर्ट्रेट मोड में सही, वीडियो तो आप लोगों के साथ शेयर करनी ही है। तो सुबह सुबह काम इतना फैल जाता है ना कि घर में एक तो मैं 5:30 बजे उठी, साबूदाना भिगो के फिर से सो गई क्योंकि इतना जल्दी उठ के भी इतना भी काम नहीं होता कि इतना जल्दी उठना पड़े। लेकिन हाँ, 6, 6:15, 6:30 बजे मैं उठ ही जाती हूँ। और फिर क्योंकि इनका टिफ़िन बनाना होता है, पीकू का टिफ़िन बनाना होता है, तो इतना तो काम करना ही पड़ता है। और उसके बाद ये आ गए थे दूध लेके। मैंने इतना सब काम किया। ये 7 बजे दूध लेने जाते हैं। वैसे तो वो बहुत जल्दी दूध निकाल लेते हैं, लेकिन ये 7 बजे जाते हैं दूध लेने के लिए। वही था कि उठने की प्रॉब्लम कि कौन उठे 4 बजे इतना जल्दी, और वो भी दूध लाने के लिए। और ये सब किचन का आधा काम करके फिर मैं अपना जो घर का काम है वो करने लग जाती हूँ, यानी कि झाड़ू वाड़ू निकालने का काम। क्योंकि उसके बाद पीकू उठता है तो सुबह की जो बासी झाड़ू होती है ना, वो मतलब हम देखते ही आ रहे हैं पहले से ही कि जो मम्मी है, दादी है, वो सब ऐसे बोलते थे कि सुबह उठ के जो बासी झाड़ू है वो ज़रूर निकालनी चाहिए। तो उठते ही तो मैं झाड़ू नहीं उठाती हूँ हाथ में। पहले मैं अपना जो किचन का है कुछ एक काम, जैसे सब्जी वब्जी का काम है या फिर थोड़ा बहुत किचन का काम समटा के फिर ही मैं झाड़ू लगाती हूँ। तो वैसे तो बहुत उजाला हो रखा है बाहर तो, लेकिन घर में थोड़ा थोड़ा अंधेरा है, इसलिए मैंने लाइट चालू कर रखी है और बाहर की भी लाइट जल रही है। तो बस आपको जैसे पता ही है, क्योंकि फिर पीकू के जाने का टाइम हो जाएगा, उसके बाद उसके पापा के जाने का टाइम हो जाएगा। तो ऐसे करके फिर झाड़ू का टाइम लगता ही नहीं है। तो मैं सबसे पहले अपना थोड़ा आधा किचन का काम करके, यानी कि सब्जी वब्जी बना के, और आज तो मैंने बनाया है रायता और साबूदाने की खिचड़ी। तो बस ऐसे ही बाहर तक अपनी जो झाड़ू का काम है वो कर लेती हूँ। तो सुबह सुबह अगर झाड़ू हो जाती है तो घर क्लीन क्लीन लगने लगता है और अच्छा अच्छा लगने लगता है। तो झाड़ू ही सबसे पहले लगाती हूँ। उसके बाद पीकू को उठा के ये बाहर ले गए तो मैं यहाँ पे अपनी जो बेडशीट है वो हटा के और दूसरी बेडशीट बिछाने लगी हूँ। क्योंकि आज कपड़े धोने थे तो इस चक्कर में मैंने कहा चलो ये बेडशीट है ये भी चेंज कर देते, दूसरी बेडशीट बिछा देते हैं। तो बेडशीट पता नहीं क्यों इतनी जल्दी गंदी हो जाती है, 2-4 दिन में इसको ज़रूर चेंज करना पड़ता है, और कुछ होए ना होए और फिर झाड़ू लगाते ही मेरा दूसरा काम होता है डस्टिंग का। क्योंकि अगर मैं झाड़ू लगाते ही डस्टिंग कर लूँ तो डस्टिंग हो जाते, फिर ऐसे लगता है कि नहीं अब नहीं, एक बार फिर से झाड़ू लगाऊंगी फिर डस्टिंग करूँगी, तो वो वाला हाल होता है। और सुबह सुबह ना अगर ये सब काम हो जाए ना तो अच्छा लगता है कि चलो ये काम ये भी निपट गया, एक काम ये भी निपट गया, और जितना जल्दी काम निपटे उतना ही अच्छा है। तो यहाँ पे बस झाड़ू वाड़ू लगा के ही मैं डस्टिंग करती हूँ, क्योंकि अगर झाड़ू लगाने से पहले डस्टिंग कर भी ली
तो भी उसका कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि अगर हम झाड़ू लगाएंगे तो फिर धूल वूल उड़ती है और फिर से जो धूल उड़ेगी वो पूरी हमारे जो सामान है उसके ऊपर चली जाएगी। और ये देखिए किचन में मैंने दूध भी मेरा गर्म हो गया है, यहाँ पे मैंने रायता बना के रखा है। और ये आलू पीकू के पराठा बनाने के लिए इसमें नमक डाल दिया मैंने और कुछ नहीं डाला। और ये टिफ़िन मेरी फ्रेंड का बना दिया है, साबूदाने खिचड़ी और रायता पीकू के टिफ़िन में, पीकू की वाटर बोतल और ये पीकू का टिफ़िन जिसमें मैंने सॉस डाल के रेडी कर दिया है। और आटा लगा दिया है। आटा लगाने के बाद फिर मैं अभी लगूंगी रोटियों पे। तो चलिए रोटी को बनाने के प्रोसेस में चलते हैं। तो यहाँ पे तवा चढ़ा दिया मैंने। आटा थोड़ी देर पहले लगा के रख दिया था ताकि अच्छे से सेट हो जाए। तो अब मैं बस इसको लगा दूँगी, रोटियाँ बनानी स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह में बहुत रोटियाँ नहीं बनती है। एक तो जैसे पीकू की रोटी बनेगी और उनके टिफ़िन की रोटियाँ बनेंगी, बस इतनी रोटी बनाती हूँ। बाकी जब पीकू आता है ना स्कूल से, आजकल मैं ऐसे ही करने लगी हूँ कि जब पीकू स्कूल से आता है तो ही उसके लिए रोटियां बनाती हूँ। 2 रोटी होती है तो मैं सेक देती हूँ और उसको अच्छी लगती है कि मम्मी ठीक है गरम रोटी बना रही। तो ऐसे हैबिट नहीं डाली है, कुछ दिन से ही मैं ऐसा करने लगी हूँ। वैसे मैं पीकू को प्रेफर करती हूँ कि हर जो सिचुएशन होती है ना उसमें बच्चा अच्छे से एडजस्ट कर पाए। तो ज़रूरी नहीं कि मैं उसको रोज़ जो पहले की रखी हुई रोटी वो दूँ, ज़रूरी नहीं कि मैं उसको रोज़ गरम रोटियाँ ही दूँ। और यहाँ पे मैं पीकू का पराठा बनाने लगी हूँ। उनके टिफ़िन की रोटी बना के फिर मैं पीकू का पराठा बनाती हूँ। तो बस सुबह सुबह का काम इतना स्ट्रेस भरा होता है ना कि बस भागम भाग भागम भाग। ऐसा लगता है कि उन लोगों को हम किसी स्कूल नहीं पता नहीं कहाँ भेज रहे हैं, ऐसा तैयारी करके भेजना पड़ता है सबको ही। और हाउस वाइफ को तो क्या है, वही पूरा दिन काम काम काम, उनके जाने से पहले भी वही काम, जाने के बाद भी वही काम। तो आई थिंक सबके घरों में ऐसा ही होता होगा, सुबह सुबह सबके ही घरों में हाय तौबा मचती है। मेरी जो नीचे वाली है ना वो तो बहुत चिल्लाती है, क्योंकि वो खुद जॉब करती है। तो किचन से आवाज़ लगाएगी, सीधा किचन से आवाज़ लगाएगी बच्चों को, जीतू उठो जीतू उठो। तो उसको देख के तो मेरे को भी हंसी आती है। मैंने कहा देखो यार, उसको खुद को भी ड्यूटी जाना होता है और वो सुबह जाती है, लेट आती है, रात को आती है सीधा। तो यहाँ पे बस इन सब की रोटियाँ मैं बना दूँगी फटाफट, क्योंकि बहुत 2 गिन चुन के 2.5 बंदे हैं, 2-2.5 बंदे हैं, क्योंकि को तो क्या रोटी खाता है। खाने पीने के तो आप सबको पता ही है बच्चों के कितने नखरे होते हैं। तो बस यहाँ पे आज के व्लॉग को मैं ऐड करती हूँ। आई होप आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा व्लॉग।